आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे रियासत झारखंड के तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड मनरेगा योजना घोटाला मामले में ईडी की आज बड़ी कार्रवाई। शशि प्रकाश और जयकिशोर चौधरी की 22.5 लाख की संपत्ति जब्त। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट पर देश भर की नजर। 2 मुंडाओं में होगा तगड़ा घमासान। 13 मई को है मतदान। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू की सीट है शामिल। रांची में इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगे सुनीता केजरीवाल। भगवंत मान और संजय सिंह भी दिखेंगे साथ। और अब खबरें तफसील के साथ। ईडी के जोनल दफ्तर रांची ने गुरुवार को झारखंड के बहुचर्चित मनरेगा घोटाला मामले में 2 कार्यकारी अभियंता यानी शशि प्रकाश और जयकिशोर चौधरी की 22 लाख रुपए मूल्य की 4 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से जब्त कर ली है। इस मामले में जब्ती की 4थी कार्रवाई है। इस मामले ने ईडी ने अब तक स्थायी और अस्थायी के रूप में 106 करोड़ की संपत्तियां जब्त की है। पूरा मामला झारखंड के खूंटी जिले में 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले से जुड़ा है। इसमें झारखंड पुलिस में दर्ज 16 एफआईआर के आधार पर ईडी ने ईसीआईआर दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू की थी। इस मामले में झारखंड पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की थी उसमें पता चला था कि जूनियर इंजीनियर राम विनोद प्रसाद सिन्हा, सहायक इंजीनियर आरके जैन, कार्यकारी अभियंता शशि प्रकाश और जयकिशोर चौधरी भी मनरेगा के 18 करोड़ रुपए के गबन में शामिल थे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल रांची में 21 अप्रैल को होने वाली विपक्षी गठबंधन की रैली में हिस्सा लेंगी। पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह भी इसमें शामिल होंगे। रामनवमी को लेकर राजधानी रांची के सारे होर्डिंग फुल थे, जिसके कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा उलगुलान रैली को पोस्टर व होर्डिंग्स रैली के नहीं लगा पा रही थी। बताया गया कि आज से झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरे शहर में होर्डिंग्स और बैनर पोस्टर लगाएगा। रांची में उलगुलान रैली के लिए जेएमएम ने अब कमर कस ली है। अब आज से पोस्टर और बैनर लगने शुरू हो रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की तस्वीर में इस बार अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सुनीता केजरीवाल की तस्वीर भी लगाई जाएगी। वहीं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, अखिलेश यादव, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, सीताराम येचुरी, वृंदा करात, एमके स्टैलिन और कई अन्य नेताओं की तस्वीरें रांची में लगेंगी। आप पार्टी से अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल गठबंधन की रैली में हिस्सा लेंगी। वहीं पंजाब के सीएम भगवंत मान और आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह भी उलगुलान रैली में शामिल रहेंगे। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में खूंटी की सीट सबसे खास बताई जा रही है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित खूंटी सीट एक बार फिर 2 मुंडाओं के बीच दिलचस्प मुकाबला इस सीट पर तय है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के यहां से चुनाव लड़ने की वजह से देश भर की नजर इस सीट पर बन चुकी है। 2019 के पहले तक यहां से भाजपा के वयोवृद्ध नेता और लोकसभा के पूर्व उपसभापति कड़िया मुंडा चुनाव जीतते रहे थे। वहीं 2019 में अर्जुन मुंडा यहां से जीते। उन्होंने कांग्रेस के कालीचरण मुंडा को हराया था, लेकिन जीत का अंतर काफी कम था। इस बार फिर एक बार अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। ऐसे में यहां का चुनाव काफी दिलचस्प होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा ने कालीचरण मुंडा को कड़े मुकाबले में महज 1445 वोटों के अंदर से मात दी थी। पिछले चुनाव में भाजपा के अर्जुन मुंडा को 3,82,638 वोट मिले थे। वहीं कालीचरण मुंडा को 3,81,193 मत हासिल हुए थे। और झारखंड के 4 सीटों पर चौथे चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बता दें, झारखंड के सिंहभूम, खूंटी, इसी तरह लोहरदगा और पलामू लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए आज से उम्मीदवार अपना नामांकन करवा सकते हैं। तो वहीं 13 अप्रैल को चौथे चरण की वोटिंग होगी। वहीं इस बीच जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी खूंटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि खूंटी लोकसभा इलाके में स्वच्छ निष्पक्ष मतदान कराने के मद्देनजर सभी सुविधाएं बहाल की जा रही है। मतदाताओं और मतदान कर्मियों की सुरक्षा
और सुविधा का खास ख्याल रखा जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से, मतदाताओं की सुविधा की दृष्टि से और उनको जानकारी रहे इस संबंध में लगातार प्रयासरत हैं। बूथ पर मतदाताओं की सुविधा के लिए व्यवस्था, मतदान कर्मियों की सुविधा के लिए व्यवस्था, साथ ही साथ पूरी जानकारी, इसके लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। ईवीएम अवेयरनेस ड्राइव भी इलेक्शन अनाउंसमेंट के पूर्व चलाया गया था, जिसमें ईवीएम पर हैंड्स ऑन सभी मतदाताओं के द्वारा किया जा सके, इसके लिए किया गया था। प्रशिक्षण हम लोग लगातार सभी मतदान कर्मियों और अन्य जो कर्मी सिलेक्शन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगे उनको लगातार हम लोग दे रहे हैं। साथ ही साथ जो अभ्यर्थी फाइनल होंगे उनको भी हम लोग उनके दायित्वों और उनके द्वारा जो भी कार्य होंगे उसके बारे में भी एक मीटिंग करके उनसे हम लोग साझा करेंगे। सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम लोगों ने फोर्स डिप्लॉयमेंट प्लान बनाया है। वहीं झारखंड में चौथे चरण के तहत 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसकी अधिसूचना आज जारी कर दी गई। डीसी घुमला से जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि लोहरदगा लोकसभा सीट के लिए आज से 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो 12 अनुसूचित जनजाति लोकसभा क्षेत्र है, लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र, उसकी जो आधिकारिक अधिसूचना है वो कर दी गई है आज 18 अप्रैल 2024 को। हम लोग अभी फॉर्म 1 में जो यहाँ से नोटिस निकलेगा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए, वो अभी तुरंत इशू कर देंगे। जो डेट्स हैं ब्रीफ में वो इस प्रकार से 25 अप्रैल 2024 तक प्रत्येक दिन पब्लिक हॉलीडेज और संडे को छोड़ करके 11 बजे पूर्वाह्न से 3 बजे अपराह्न तक जो इच्छुक अभ्यर्थी हो नाम निर्देशन पत्र जमा कर सकते हैं। समीक्षा की तिथि 26 अप्रैल 2024 को सुबह 11 बजे निर्धारित की गई और जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होंगे वो 29/4/2024 यानी 29 अप्रैल 2024 को अपराह्न 3 बजे से पहले नाम वापसी कर सकते हैं। नाम वापसी का समय समाप्त होने के तुरंत पश्चात प्रति का आवंटन 29/4/2024 को 3 बजे अपराह्न को कर दिया जाएगा और हमारे लोकसभा क्षेत्र में निर्वाचन की तिथि 13 मई 2024। और झारखंड में लोकसभा चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों के जीपीएस से इस बार निगरानी की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा, गाड़ी मालिकों के भुगतान से जुड़ी शिकायतों को दूर करने के लिए अभी व्यवस्था लाई जा रही है। जीपीएस सिस्टम से गाड़ियों की हर गतिविधि पर निर्वाचन आयोग कड़ी नजर रखेगा। इससे चुनाव में धांधली की शिकायतें भी बेहद कम हो जाएगी। ब्राउन शुगर खरीद बिक्री में लगे युवकों को गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नौजवानों में सुमन कुमार, ऋषिकेश कुमार पाहर, अभिषेक रंजन को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवकों में एक नाबालिग बच्चा भी शामिल है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 17 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। तीनों पेडलर की गिरफ्तारी खेलगांव थाना इलाके से की गई। आपको बताते चले, आरोपी नाबालिग से भी ब्राउन शुगर बिकवाने का काम करवाते थे ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। सुमन कुमार के पास 16 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ा गया है। पकड़े गए ब्राउन शुगर की जांच एफएसएल से कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि अंतर्राज्यीय गिरोह से तस्करी का तार जुड़ा हुआ है। पुलिस मुख्य आरोपियों तक पहुंचने में जुटी हुई है और लगातार तहकीकात कर रही है। शुगर अभी तक जो हम लोग को बरामद हुआ था, उस ब्राउन शुगर से इसकी जो तरीका है कंस्ट्रक्शन या मेकिंग का जो तरीका है वो डिफरेंट है, ये हार्ड है। और अभी तक जो भी ब्राउन शुगर हमें मिलता था वो पार्टिकल्स के रूप में, छोटे छोटे कण के रूप में प्राप्त होते थे। तो इसकी हम लोग एफएसएल भेजेंगे कि इसका जो तरीका है ये इस तरह का फॉर्म में क्यों लाया गया है या क्यों इस तरह का रखा गया है। सर, वो जो नाबालिग है उसको ट्रैफिकिंग में यूज़ किया जा रहा था कि नहीं, सब एक साथ सब ये बेचने का काम ही करते हैं। ये सभी लोग जो है एक साथ मिल करके बेचने का काम, इवन पीने का काम भी करते हैं। तो ये दोनों तरह का इन लोग यूज़ करता है। और अभी फिलहाल हम लोग इस पर और भी छानबीन कर रहे हैं। टीम जो है संपूर्ण रांची क्षेत्र में जहां भी सोर्सेज के बारे में पता चला है, हम लोगों ने गिरफ्तारियां भी शुरू किया। सर, बरामद ब्राउन शुगर की मार्केट वैल्यू क्या है? लगभग अभी 16.20 ग्राम है। यदि एक मार्केट में जो ओपन मार्केट में रेट है लगभग 1.5 लाख के आसपास की रेट इसका है। आज विश्व विरासत दिवस है। इस मौके पर रांची के मोरहाबादी स्थित टैगोर हिल परिसर में स्कूली बच्चों को विश्व विरासत दिवस के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर बच्चों के साथ बच्चों के बीच 100 साल पुराने ब्रह्मस्थल से जुड़ी जानकारियां भी साझा की गई।
दुनिया भर के अलावा देश में भी 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के तौर पर इसे मनाया जाता है। अब बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर शहर में ऐसे कई विरासत है जिसको नए सिरे से संजोने की अब ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ विरासतें हैं जो हेरिटेज के रूप में जानी जाती है और 100 साल से भी ज़्यादा वक्त से पहचान बनी है। जमशेदपुर में मौजूद कालीमाटी स्टेशन, वाटर वर्क्स यूनाइटेड क्लब, सेंट जॉर्ज चर्च, डायरेक्टर्स बंगलो, SNTO, भरूचा मैंशन, इन सभी विरासतों को अब नए सिरे से संजोने की ज़रूरत है। ऐसे ही कुछ विरासत है जो हेरिटेज के रूप में जानी जाती है और 100 साल से भी ज़्यादा से इनकी पहचान बनी हुई है। जमशेदपुर में चैती नवरात्र के विजयदशमी के मौके पर मां दुर्गा की विदाई बड़े धूमधाम से की गई। विदाई के मौके पर काफ़ी तादाद में महिलाओं ने सिंदूर खेल खेला और अंतिम विदाई दी। महिलाओं ने परिवार के सुख और शांति, सदा सुहागन की कामनाएं की और अगले वर्ष फिर आओ मां, ऐसी प्रार्थना भी की। वहीं जमशेदपुर के कदमा पुष्पांजलि क्लब अखाड़ा में पहुंचे विधायक सरयू रॉय, मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह भी शामिल रहे। वहीं छत्तीसगढ़ से मंगाए गए बाजे आकर्षण का केंद्र बने रहे। बताया जा रहा है कि कदमा इलाके के सबसे चर्चित पुष्पांजलि क्लब अखाड़े को कहा जाता है। इस अखाड़े में हजारों लोग पहुंचते हैं और रामनवमी के मौके पर बजरंगबली की पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा शहर के प्रतिष्ठित लोग भी इस अखाड़े में पहुंचते हैं और बजरंगबली की पूजा अर्चना करते हैं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आगे जमशेदपुर सोनारी में श्री राम जानकी हनुमान महिला अखाड़ा समिति के द्वारा सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर भाजपा नेता से पूर्व कमिश्नर विजय कुमार सिंह शामिल रहे। साथ ही साथ शोभा यात्रा भी निकाली गई। भाजपा नेता विजय कुमार सिंह ने कहा कि जमशेदपुर शहर में पहला ये महिला अखाड़ा है जो केवल महिलाओं का है। सर देखिए, ये जो पर्व है रामनवमी का, ये शक्ति का पर्व है और राम जी लौटे थे सीता को लेकर, शक्ति से लौटे थे। शक्ति प्रदर्शित करते हुए रावण को हरा कर लौटे थे और उनके उपलक्ष्य में ये रामनवमी हम लोग मना रहे हैं, जिस तरह हम लोग दिवाली मनाते हैं। और उनके परम भक्त हनुमान जी थे और अभी तो इस साल खास है हम लोग के लिए 2024 रामलला 500 वर्षों बाद पधारे हैं अपने घर में। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरह के महिलाओं के द्वारा जो नारी शक्ति हैं, जो हमारे सारी देवी देवताएं जितने हैं, वो उसमें ज़्यादातर नारी जो मतलब शक्ति के प्रदर्शित करती है, वो सारी नारियाँ हैं, चाहे वो काली जी हों, लक्ष्मी जी हों, भवानी हों, जिस नाम से आप पुकार लीजिए। तो ये पहली बार देखना बड़ा उत्साह है इन लोगों के बीच में। झारखंड के कोल्हान और संताल परगना प्रमंडलों में 19 अप्रैल से 3 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि जो जिले प्रभावित होंगे उनमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज शामिल हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि कम से कम 8 जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया जाएगा और अगले 3 दिन में इसमें 2-3 डिग्री का इजाफा भी हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची की ओर से 19 से 21 अप्रैल के बीच कोल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में लू चलने की आशंका भी जताई जा रही है। इसके अलावा राज्य के संताल प्रमंडल के दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहिबगंज जिले में भी 20 से 21 तक हीट वेव की आशंका जताई गई है।
तो 19 तारीख से लेके 22 तारीख तक झारखंड में उष्ण लहर हीट वेव की चेतावनी जारी की जाती है। खासकर अगर बात किया जाए तो जो कोल्हान प्रमंडल है, जिनमें जिले आते हैं आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, और साथ साथ में जो संथाल के इलाके आते हैं जिसमें गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, जामताड़ा, देवघर और से सटे हुए धनबाद, बोकारो में आपको उष्ण लहर हीट वेव चलने की संभावना जताई जा रही है। शेष शहरों में भी तापमान थोड़ा बढ़ा ही रहेगा और 40 के आसपास में रहेगा, बट अभी तत्काल में उसमें हीट वेव की स्थिति बनती हुई नहीं दिखेगी। तो जो झारखंड का अगर बात करें तो जो पूर्वी भाग है वो अभी हीट वेव के चपेट में आने की संभावना जताई जा रही है और 19 से लेके 22 अप्रैल तक इन जिलों में हीट वेव की संभावना जताई जा रही है। हीट वेव उष्ण लहर को देखते हुए मौसम विभाग आमजनों से एहतियात बरतने की उम्मीद करता है और लोग अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं और जो देसी शीतल पेय है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर निकलना हो तो 11 से 3 का समय निकलने से बचें और आप जो सूती कपड़े हैं उस टाइप से पहन सकते हैं। बाहर निकलना जरूरी हो तो आप टोपी और छाता लेके निकल सकते हैं और भारी श्रमिक वाले काम हैं उसको करने से थोड़ा सा बच सकते हैं 11 से 3 में खासकर। और अपने आप को सबसे इम्पोर्टेंट है कि हाइड्रेट रखें और जो घर के बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनका खास ख्याल इस दौरान रखना चाहिए। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। झारखंड मनरेगा योजना घोटाला मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई, शशि प्रकाश और जय किशोर चौधरी की 22.5 लाख की संपत्ति जब्त। झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट पर देश भर की नजर, 2 मुंडाओं में होगा तगड़ा घमासान, 13 मई को है मतदान। झारखंड में 4 लोकसभा सीटों के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू, सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू की सीट है शामिल। रांची में इंडिया ब्लॉक की रैली में शामिल होंगी सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान और संजय सिंह भी दिखेंगे साथ। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज़।